दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में मीन राशि की, यानी कि पाइसेस साइन वालों की। जानेंगे राहु और केतु राशि परिवर्तन करके मीन राशि के जीवन में क्या बदलने वाले हैं। राहु और केतु जिनका एक राशि में गोचर 18 महीने यानी 1.5 साल तक के लिए होता है। राहु और केतु जो तीन तीन दृष्टियों से युक्त हैं और एक वो जहां बैठते हैं, यानी कि कुंडली के 8 भावों को प्रभावित करने वाले ग्रह राहु और केतु आपकी लाइफ में क्या प्रभाव देने वाले हैं, ये परिवर्तन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये जानकारी विस्तार से जानने को मिलेगी कि यह राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या करने वाला है। 18 मई 2025 ये वो दिन है, ये वो तारीख है जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपकी राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, 18 महीने होने चले हैं या होने वाले हैं। अब ये परिवर्तन करके आपकी राशि यानी मीन राशि से राहु निकल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। याद रखिए, राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं, तो राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे और अगले 18 महीने तक यहीं पर बैठे रहेंगे, इसी राशि में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। और केतु सिंह राशि में चले जाएंगे, कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि में। सिंह राशि सूर्य की राशि है। यहां पर केतु का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही विचारणीय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बताऊंगा और राहु केतु का जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है वो अद्वितीय है। राहु और केतु का यह परिवर्तन प्रभाव 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक का है, क्योंकि इस दौरान राहु कुंभ में और केतु सिंह में रहेंगे। राहु और केतु में दो विशेष अंतर हैं। एक यह है कि राहु आपके जीवन में अंधकार लाता है और केतु का सबसे विशेष अंतर है कि वो आपके जीवन से अंधकार से आपको मुक्त करने के रास्ते बताते हैं। रास्ता बताते हैं, बनाते हैं, लेकिन आपको मुक्त नहीं करते हैं। अंधकार से मुक्त करना इनका दायित्व तो नहीं है। इनका दायित्व तो है कि आपको वो रास्ता दिखा देना, वो मार्ग दिखा देना कि बेटा यहां से निकल जाओ तो उजाला मिल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा एक राहु और केतु में डिफरेंस ये है कि राहु हमेशा माया की तरफ धकेलता है। ये भी ले लो, वो भी ले लो, इसे भी जीत लो, उसे भी जीत लो, इसे भी कमा लो, उसे भी कमा लो और दुनिया की संपत्ति जुटा लो। और केतु क्या करता है? केतु इनसे मुक्त करता है। केतु मुक्ति और मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। केतु आपको आध्यात्मिक दृष्टि देता है, चीजों को एक बहुत अच्छे नजरिए से देखने की शक्ति देता है। केतु आपको साक्षात भगवान की या फिर आपके कुल देवता की कृपा देता है। केतु से आपके लिए क्या होगा, राहु से क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देंगे। लेकिन आप मेरी ये वीडियो पूरी क्यों देखें और मैं जो बोलूंगा वो सच होगा भी या नहीं, ये प्रश्न आपके मन में जरूर आना चाहिए। क्योंकि आप वीडियो हजारों की देख लेंगे, लाखों की देख लेंगे। यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन किसकी वीडियो देख करके भरोसा करें और किसकी वीडियो में दम है या किसकी भविष्यवाणी में, किसके विश्लेषण में दम है, ये आपको ही जानना होगा, आपको ही परखना होगा। राहु और केतु का यह विश्लेषण, यह वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि राहु ने बीते 18 महीने में आपके जीवन में क्या किया है। उसके बाद में हम जानकारी देंगे कि अगले 18 महीने राहु और केतु 5 दिसंबर 2026 तक आपके जीवन में क्या करेंगे और उपाय भी बताएंगे आपको। मैं 4 बार राहु केतु के राशि परिवर्तन के वीडियो लगभग बना चुका हूं। 2020 में बनाए थे, 2022 में और 2023 में भी समथिंग बनाया था। तो शायद ये चौथा बार है। और YouTube पर जब से आया हूं राहु केतु राशि परिवर्तन के वीडियो, वो वीडियो हैं
जो सबसे ज्यादा प्रशंसनीय और सबसे ज्यादा लोकप्रिय बने हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग पर्सनली कंसल्ट करते हैं, तब आप बताते हैं अपनी पर्सनल राय। मैं मीन राशि को राशियों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम राशि मानता हूं, क्योंकि ये मीन राशि द्वादश भाव, काल पुरुष की कुंडली के द्वादश भाव को रिप्रेजेंट करती है। और इस राशि के स्वामी साक्षात बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, जो कि प्रकाश के कारक बनते हैं, जो कि ज्ञान के कारक हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, जो बुद्धि विवेक देते हैं, शिक्षा के अध्ययन के अध्यापन के कारक बनते हैं। जब इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतनी बुद्धि इनमें है, तो राहु इनका क्या ही बिगाड़ पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी भविष्यवाणियां सत्य हुई आपके ऊपर, क्योंकि मेरा नजरिया आपकी राशि को, आपको और आपके ऊपर पड़ने वाले जो ग्रह का प्रभाव है उसको देखने का बहुत डिफरेंट नजरिया है। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर अब तक आपके साथ राहु और केतु ने क्या किया। आपके जीवन में राहु ने अंधकार लाया। बीते 18 महीनों में आपने अपने आप में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अब सबसे बड़ी चीज कि झेलना और बर्दाश्त करना ये बहुत लोग करते होंगे, केवल आप अकेले नहीं हैं। तो मेरा जवाब सुनिए कि आप जैसे हैं वैसे ही उन बहुत लोगों के साथ में भी राहु सेम सिचुएशन क्रिएट कर रखे थे, इसलिए उन्होंने भी झेला, उन्होंने भी बर्दाश्त किया। लेकिन आपके साथ डिफरेंट ये हुआ कि आपकी अपनों से लड़ाइयां हुई, अपनों ने धोखे दिए, अपने छोड़कर चले गए और कई अपने विश्वासघात किए। कई ऐसे हैं जो आपके लिए बनते मीठे हैं, लेकिन आपको पता लग गया है इन 18 महीनों में वो लोग आपके सगे नहीं हैं। इन 18 महीनों में राहु ने आपको इतने बुरे अंधकार में धकेल दिया कि आपको सबकी जानकारी हो गई कि कौन अपना है और कौन पराया है। राहु और केतु ने अगले 18 महीने में जो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो पिछले 18 महीनों में कर चुके हैं वो बता रहा हूं। तो पिछले 18 महीनों में राहु और केतु ने आपको लव लाइफ बिगाड़ी है, मैरिड लाइफ बिगाड़ी है, धोखा दिलवाया है, टॉक्सिक पार्टनर दिलवाया है और बहुत कलेश आपकी लाइफ में मचाया है। राहु केतु ने ऐसा बहुत कुछ किया है। मैं आपको इतना ही कहूंगा, अगर जो बातें मैंने बोली हैं उसमें से 10% भी आपके साथ लागू हो गई हैं तो आप देखिए कि आपके साथ में 100% आगे आने वाली जानकारी होगी, क्योंकि मैंने ये 10% ही बताया है। अगर आप चाहते हैं कि और भरोसा हम पर बने आपका, तो एक बार आप राहु केतु के हमारे पुराने वीडियो देखिए जो 18 महीने पहले हमने दिए थे। उसके बाद में आपको 100% भरोसा भी हो जाएगा और आगे वीडियो देखने में मजा भी आएगा। बाकी अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे सबसे पहले निवेदन ये रहेगा कि अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तभी आप ये वीडियो देखिएगा, अन्यथा आप यहीं से लौट जाइए। राहु और केतु का अब राशि परिवर्तन प्रभाव शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि राहु और केतु हैं क्या। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इन्हें डर का, राहु को डर का कारक कहा गया है। भ्रम, अंधकार और म्लेच्छपन दिखाते हैं राहु आपका मोह, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति मोह को दिखाते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष से मोहित हो रहे हैं तो आप राहु से पीड़ित हैं, या फिर राहु से ग्रसित हैं, या फिर राहु से प्रभावित हैं। पॉजिटिव तरीका भी है राहु का, लेकिन अगर वो मोह आपका सेक्सुअल हो, इमोशनल ना हो, तो ये पॉजिटिव तरीका है राहु के प्रभाव का। राहु आपको तनाव देते हैं, राहु पागलपन बनाते हैं आपके अंदर। कारावास के कारक हैं राहु, जेल भी डाल देते हैं और जेल से संबंधित व्यापार में लाभ भी दिला देते हैं। प्रेम नाश के कारक हैं राहु, प्रेम नाश करवाते हैं, गलत निर्णय दिलवाते हैं, आपको पैसे के लिए पागल कर देते हैं राहु। बस पैसा कमाना है, माया की तरफ भागते हैं। और इस मायावी कलयुग में आप अगर माया की तरफ नहीं भाग रहे हैं तो आप इंसान नहीं हैं, देवता हैं। माया की ओर तो सब लोग भागते हैं, लेकिन ये राहु आपको कम मेहनत में अधिक कमाने की प्रगाढ़ इच्छा उत्पन्न करवा देता है।
विपरीत बुद्धि हो जाती है। और कहते हैं जब विनाश काल आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो बुद्धि भी राहु देते हैं। गलत निर्णय करवाते हैं आपसे, हवस, लत और अंधकार में धकेलते हैं। अकेलापन, अधूरापन परेशान करता है। कई विदेश यात्राएं भी करवाते हैं और विदेश से धन लाभ भी दिलवाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपको ये लाभ कराएंगे या हानि, इनकी स्थिति पर, जो आपको आगे पता चलेगी। हम आपको बताएं कि ये सबसे बड़ा नुकसान जो देते हैं वो है गलत इंसान से दोस्ती, गलत इंसान से प्यार, जो कि आपने बीते 18 महीनों में झेल लिया होगा। गलत इंसान से प्यार आपको हो गया होगा और हो सकता है कि आप उससे अभी तक निकल भी ना पाए हों। वो गलत इंसान आखिर में गलत है या फिर वो गलत इंसान साक्षात राहु ही है, ये आपके लिए सोचनीय और विचारणीय है। आप अगर सोचेंगे समझेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर कर पाएंगे। कंफ्यूज करता है राहु, अचानक करोड़पति बना देता है राहु और केतु। व्यापार अगर शराब का हो, जुआ का हो, नशा का हो या किसी भी प्रकार का दवाइयों का व्यापार हो तो ये लाभ भी दिलाता है। अगर प्रोफेशन डॉक्टरी का है या फिर वकालत है या जमानत है, किसी प्रकार की ऐसी कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका काम है तो आपको लाभ भी दिलाते हैं राहु। अगर कमीशन का काम है, अगर आपका काम रिश्वत का है, धोखाधड़ी का है, तो आपके लिए लाभकारी बनते हैं राहु। मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो राहु और केतु को जानने के लिए आपके पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ जान जाएंगे, आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा। राहु को सिर्फ डर का कारक नहीं कहा गया है, राहु को हर प्रकार से आपके जीवन में एक ऐसा तूफान लाने का प्रतिनिधित्व करता है राहु, या कारक कहा गया है, जो आपके जीवन में वो तूफान आपकी लाइफ को एक रोमांच से भर सकता है या फिर आपको डिप्रेस और तनाव में भी डाल सकता है। केतु आपकी भक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। केतु आपकी वो दृष्टि है जो किसी के पास नहीं है। केतु है जो आपके जीवन में एक अचानक से चमत्कार कर सकता है। केतु है जो दैवीय कृपा है, केतु दिव्य शक्ति है। केतु आपके रोगों का नाश कर सकता है, आपके भाग्य में वृद्धि कर सकता है, बहुत कुछ करता है केतु। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये करने क्या वाला है। मीन राशि वालों, यह जानकारी लग्न और चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा अगर आप चाहते हैं 100% मेरी बात आपके साथ मैच हो। नाम राशि के अनुसार देखेंगे तो ऐसे ही मैच होगी जैसे सबकी हो जाती है। अब जानते हैं कि आपके लिए सबसे पहले राहु आपके द्वादश भाव में बैठ करके क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद में राहु की दृष्टियां जानेंगे। केतु आपके षष्ठम भाव में बैठ करके और केतु की जो 3 दृष्टियां हैं उनसे वो कैसा प्रभाव देंगे ये जानेंगे। सबसे पहले राहु का मैं आपको बताऊं तो राहु द्वादश में बैठ करके विदेश यात्राएं बहुत करवाने वाले हैं। अगर आप एयर होस्टेस हैं, अगर आप एरोप्लेन से संबंधित आप पायलट हैं, को पायलट हैं, या फिर एरोप्लेन एयरपोर्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का काम है, जॉब है, धन लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। दूसरी बात, विदेश से संबंधित व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए लाभ होगा। जो लोग इन 18 महीनों में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उनको लाभ होगा। राहु का द्वादश में गोचर करना सबसे ज्यादा विदेश से संबंधित व्यापार को बढ़ाता है। और विदेश में अगर आपके नए आउटलेट खुलते हैं तो उसमें भी तरक्की मिलती है, लेकिन वो शराब, ठेका, स्पा या होटल लाइन से संबंधित बिजनेस को दिखाता है, नशे से संबंधित व्यापार को भी दिखाता है। अगर विदेश में किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ, नशीला पदार्थ आप सप्लाई करते हैं या फिर किसी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और वो नशे से संबंधित है तो बहुत ज्यादा धन लाभ दिलाते हैं राहु। ये राहु वकालत, चाहे कोर्ट कचहरी में आप दलाली का काम ही क्यों ना कर रहे हो, आपको लाखों का फायदा ये राहु दिलवाएंगे। कमीशन के काम में राहु लाभ दिलवाते हैं। और सबसे ज्यादा जो लोग जज बनना चाहते हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको लाभ दिलवाते हैं। द्वादश के राहु का सबसे अधिक फल मैंने देखा है कि जो रिस्क लेता है या रिस्क भरे काम करता है उसको ये अरबपति बना देते हैं। द्वादश के राहु
शत्रु, कंपटीशन ये खत्म कर देते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां बस आपकी ही चर्चा होगी, बाकी किसी की चर्चा ही नहीं होगी। और इस चर्चा से याद आया, क्योंकि विदेश से संबंधित काम है, सोशल मीडिया ज़्यादातर अपने इंडियंस के लिए तो ये विदेश से संबंधित ही है। अगर आप अमेरिका के वासी हैं, नागरिकता ले चुके हैं, तब भी मैं ये कहूँगा अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए वो विदेश ही हुआ, क्योंकि आपका देश तो ये हिंदुस्तान ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी पीढ़ी वहाँ पर गुजार लें, आपका देश तो यही रहेगा, नागरिकता कहीं की भी ले लें। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा आपको फ़ायदा मिलेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप इंटरटेनमेंट फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के एक्टर हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। इंटरनेट से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट ऐप के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कमीशन के थ्रू कमाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा राहु का यहाँ पर जो लाभ होता है वो विदेश में काम, अपने इंडियन डॉक्टर, मतलब आप जन्म स्थान से अगर 500 किलोमीटर दूर पर अपना हॉस्पिटल बनाते हैं, डॉक्टर हैं या काम कर रहे हैं, आपको मालामाल करेगा ये राहु। राहु का संबंध आपकी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज जो मुझे यहां पर बोल देनी चाहिए, ये जितना मैंने लाभ बोला ये 1000 गुना बढ़ जाएगा। ये लाभ जो अच्छा फल है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। पता है कब? आपके अगर कुंडली में राहु षष्ठम भाव में है तब ये 1000 गुना बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, राहु जैसे ही आपकी राशि से निकलकर कुंभ में जाएंगे तो 18 मई 2025 से ही, वैसे उससे पहले ही ये प्रभाव मिलने लगा होगा, क्योंकि पाप ग्रह हैं और पहले ही प्रभाव देने लगते हैं। तो सबसे पहला फल तो ये मिला होगा आपको कि ये मिला होगा, मैं बोल रहा हूँ मिलेगा आगे 18 अभी से मिलने लगेगा या 18 मई 2025 से मिलेगा, कि आपको जो अंधकार प्रतीत हो रहा था, कंफ्यूजन हो रही थी, वो क्लियरिटी में बदलेगी। आपका विजन क्लियर होगा, आप दूर की सोच पाएंगे, अधिक कमा पाएंगे। और जो आप फंस चुके थे कई चीज़ों में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी जॉब में, आपके करियर में, एक मकड़ी के जाले में जैसे उलझ जाता है ना इंसान, वैसे ही आप उलझ गए थे। अब वो उलझन से निकल पाएंगे, आप उस उलझन से निकल करके एक सही निर्णय ले पाएंगे और अपने गलत निर्णय को सुधारने के लिए भी आप कई प्रयत्न में सफल भी होंगे। आपने अगर कोई निर्णय लिया अपने बिजनेस को लेकर के और वो निर्णय आपको बहुत लॉस में डाल चुका था, अब उस निर्णय को आप सुधार पाएंगे और वो डिसीजन जैसे ही सही करेंगे आपको लाभ होगा। राहु का यह परिवर्तन जैसे ही होगा, आपकी लव लाइफ में जो टॉक्सिक स्थिति है वो खत्म होगी, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, पार्टनर से प्यार मिलेगा और पार्टनर का प्यार बढ़ेगा। थर्ड पार्टी नष्ट होगी, अगर ब्रेकअप हो चुका था तो पैचअप हो जाएगा, थर्ड पार्टी से पूरी तरह से आप मुक्त होंगे। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। और राहु की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी वो इस चीज को दिखाती है कि आपका एक्स पार्टनर हो या फिर आपका पार्टनर हो, वो आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके लिए दीवाना हो जाएगा। और राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि दिखाती है कि आप अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति से अपने बिजनेस में, अपने करियर में और ज़्यादा सफलता और ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। अगर आप राजनीति के फील्ड में ही हैं तो आप के खिलाफ षड्यंत्र तो बहुत होंगे, लेकिन हर एक षड्यंत्र का अच्छा जवाब देते हुए आप अपनी राजनीति एक अलग दिशा में ले जाएंगे और अच्छी ग्रोथ पाएंगे। राजनीति में अच्छा पद मिल सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, किसी भी चीज़ के हों, मटेरियल सप्लाई करने वाले, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं, या फिर ऐसा कोई आप कमीशन का भी काम करते हैं, बहुत दलाली वाला काम है इसमें, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई में, तो उसमें बहुत धन लाभ देगा ये राहु। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके आपके मकान, वाहन, इनमें तरक्की देगा। वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं उसमें लाभ देगा। और नया मकान, नया वाहन आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है, लग्जरी बढ़ाएगा। लग्जरी के प्रति ये आपका मोह भी बढ़ाने वाला है। और राहु का जो संबंध चतुर्थ भाव से है पंचम दृष्टि से, वो आपके
पेरेंट्स में या फिर माता में, विशेष रूप से माता के साथ अनबन करवाएगा, माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब करेगा। और इस राहु से सबसे ज़्यादा जो लोग नशा ज़्यादा करते हैं उन्हें हृदय रोग हो सकता है, यानी कि किसी प्रकार के फेफड़े गलने लगें या फिर किसी प्रकार की सांस से संबंधित प्रॉब्लम आ जाए। और राहु द्वादश में बैठ करके केतु की जो राहु के ऊपर दृष्टि है वो इस चीज को दिखाती है कि आपकी आंखें कमजोर होना, आंखों में पानी आना, इस तरह की दिक्कत भी आपको हो सकती है। षष्ठम भाव पर राहु की जो दृष्टि है वो आपकी बीमारियों में पैसा लगना, ऐसी स्थिति भी बनाती है। इस राहु की वजह से सबसे ज्यादा आपका पैसा कोर्ट कचहरी में भी जाता है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि केतु की दृष्टि की वजह से उस कोर्ट कचहरी में जो आपका पैसा जाता है वो आपके हित के लिए जाता है, आपको बचाने के लिए जाता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसमें जाएगा पैसा और वहां से आप बचेंगे, यानी पैसे के दम पर आप अपने न्याय अपने पक्ष में ले पाएंगे। ये राहु केतु दोनों मिलकर करते हैं। राहु का प्रभाव षष्ठम भाव से यह भी दिखाता है कि आपका कंपटीशन समाप्त होगा और आपके बिजनेस में ग्रोथ आपको मिलेगी। ये आपको कर्ज मुक्त भी करते हैं, लेकिन केतु कर्ज आसानी से दिलवा रहे हैं यहां पर बैठ करके। सबसे ज्यादा राहु की जो नवम दृष्टि है जो कि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, रिसर्च वाले काम जो करते हैं उनको लाभ होगा रिसर्च के काम में। और मेडिकल टीम में अगर आप मेडिकल लाइन से संबंधित डॉक्टर हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आपको लाभ होगा ही होगा। इस राहु की वजह से मैंने एक चीज बहुत देखी है कि जो लोग सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि खिलवाते हैं, खेलते हैं, लाभ होता है। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ जो मैं कहूंगा, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने की किसी भी प्रकार से सलाह देते हैं या फिर प्रिडिक्ट करते हैं या फिर वो किसी भी प्रकार से जुआ खेलने का तरीका बताते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जो सट्टा लगवाते हैं, ऐसे बिजनेस में हैं जहां वो जुआ खिलवाते हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू हो या फिर आप जैसे बहुत सारे ऐसे कसिनो इत्यादि होते हैं, तो वहां पर लाभ देते हैं राहु। द्वादश पे दृष्टि, द्वादश भाव से नवम दृष्टि अष्टम भाव पर जो पड़ रही है उससे एक चीज और होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनवा देते हैं राहु। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पैसे बहुत बर्बाद करवा देते हैं। किसी ऐसी लड़की के चक्कर में फंस जाएंगे जो आपको कंगाल करेगी या फिर ब्लैकमेल करेगी, बदनामी भी करवा देता है राहु, तो इससे बचना। अब आ जाते हैं केतु पर। केतु का प्रभाव बहुत सिंपल है। केतु आपको यहां पर बैठ करके क्या करेंगे कि आपको शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देंगे, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपको मदद करेगी और कर्ज, लोन आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप लोन करने वाले या करवाने वाले बीच के मॉडिएटर हैं, मीडिएटर बोलते हैं, तो उनको लाभ होगा। दलाली का काम, कमीशन का काम, या फिर जो क्रेडिट कार्ड इत्यादि बेचते हैं, ऐसी पॉलिसी बेचते हैं, पॉलिसी बेचना अगर आपका काम है तो आपको ये लाभ देगा। ये केतु अचानक से आपके करियर में और आपके काम में वृद्धि देगा। लोन आसानी से पास हो जाएंगे, ये अच्छी चीज है। और लोन की दम पर मकान बनाना चाहते हैं तो ये आपका मकान बनवा देंगे। गाड़ी खरीदना चाहते हैं किस्तों पर, गाड़ी खरीदवा देंगे। केतु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर आपके कार्य में उन्नति करेगी। विशेष रूप से कहूंगा, जो लोग किसी भी प्रकार के डॉक्टर हैं उनको तो लाभ होगा ही होगा। अगर आप रेडियोलॉजिस्ट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। जो एक्सरे इत्यादि देखते हैं, अगर इससे संबंधित आप हैं तो आपको लाभ होगा। नेत्र के डॉक्टर हैं, आपको लाभ होगा। केतु की द्वादश भाव पर दृष्टि विदेश यात्रा करवाती है और आपको कई हद तक विवादों से मुक्त करवाने के लिए जानी जाती है। खर्चे तो अधिक होते हैं, लेकिन खर्चे जितने भी होंगे अपने शौक श्रृंगार में होंगे, ये भी एक केतु दिखाता है। केतु की नवम दृष्टि जो कि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, इस दृष्टि से मीन राशि वालों आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि यह दृष्टि फैमिली से आपको अलग कर सकती है, फैमिली के साथ संबंध खराब कर सकती है। इस केतु की वजह से ऐसा होता है। मैं मिला जुला कर कहूं तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों का प्रभाव मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस केतु से आपका, अगर आपका काम
मार्केटिंग का है, अगर आपका काम किसी भी प्रकार से ऐसा काम है जहां पर आप सेल्समैन हैं या किसी भी प्रकार से किसी चीज को आप सेल करते हैं या फिर आप किसी व्यक्ति विशेष से कांटेक्ट करके किसी कंपनी के कार्य में वृद्धि करते हैं, ऐसे आप मीडिएटर हैं तो आपके लिए नुकसान दे सकता है ये केतु। इस केतु से सबसे ज्यादा आपको वाणी से संबंधित नुकसान हो सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से अपने शब्दों से कमाते हैं, अपनी वाणी से कमाते हैं, तो ये केतु आपको नुकसान दे सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो आपके भाग्य में कमी भी ला सकते हैं केतु, और आध्यात्मिक क्षेत्र में डोनेशन कम आना, इस तरह की प्रॉब्लम भी देते हैं। लेकिन अगर केवल मैं आध्यात्म को जो लोग व्यवसाय के रूप में यूज कर रहे हैं उनके लिए तो ये नुकसानदायक है, पर ये केतु विशेष रूप से जो लोग आध्यात्म को जी रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। राहु केतु का यह था राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर और बेहतर चाहते हैं अपने राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को जानना और बनाना, तो आप राहु केतु के लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय में मैं आपको कहूंगा कि आप रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ और गणेश जी पे दूर्वा युक्त चांदी के पात्र से जल अभिषेक करें, तो इससे आपके राहु शांत होंगे और आपको लाभ मिलेगा। हर दिन करें तो अच्छा है, नहीं तो हर बुधवार मंगलवार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। अगर आपका कोई सवाल है राहु और केतु से संबंधित और इस गोचर से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपका सवाल बहुत जोरदार हुआ और मुझे लगा कि आप लोगों में से 2-4 लोगों के भी सवाल ऐसे हैं जिन पर दोबारा वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव के वीडियो भी इतने ही विस्तार से देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।